इंदौर में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई की इंदौर शाखा द्वारा शहर में पहली बार क्रेडाई इंदौर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आयोजन में देश भर के क्रेडाई सदस्यों की विशेष उपस्थिति रही। आयोजित हुए इस कॉन्क्लेव के अंतर्गत इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्रेडाई संस्था के प्रमुख मनोज गौर, क्रेडाई नेशनल चेयरमैन बोमन ईरानी, क्रेडाई नेशनल प्रेसिडेंट शेखर पटेल, क्रेडाई नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट अनुज पुरी, चेयरमैन एंड्रॉक और करण सिंह सोडी, हेड अल्टरनेटिव इंडिया JLL के साथ साथ इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी और TNCP के जॉइंट डायरेक्टर शुभाशीष बैनर्जी ने अलग अलग सेशन में स्पीच के माध्यम से अपने विचार साझा किए। इस दौरान रियल एस्टेट को किस तरह बढ़ावा मिले, इस पर सभी ने चर्चा की। At Indore by the CREDAI, and I really congratulate all of you for organizing such a great event at Indore. As Indore, being the two-tier city, is on its takeoff mode, especially when we are the number one in cleanliness for the 6 consecutive years, and we are sure enough that will be there for the 7th time also. There is no doubt into it. And therefore, being the first citizen of the country, especially the chairman of this session, Mr. Deepak Bhai, Shri Gaurav Gupta ji, Shri Sarvesh Javadekar ji, Anuj Puri ji, Naveen Mehta ji, Abhishek Jhaveri ji, a good friend of mine, and we all delegates all over the India, and the member of CREDAI. Just to share my thought out of this session. कॉन्क्लेव में इंदौर द नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन फॉर IT एंड कमर्शियल रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एवं आइडियाज एक्सचेंज पॉलिसी एंड इज ऑफ बिजनेस फॉर द राइजिंग सिटी ऑफ इंदौर विषयों पर व्याख्यान भी हुए। सेशन के बाद क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक अवार्ड सेरेमनी और गाला नाइट के साथ इस एक दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। देर शाम आयोजित हुई अवार्ड सेरेमनी में क्रेडाई सदस्यों के परिवारजन भी सम्मिलित हुए एवं द स्टोरी टेलर म्यूजिकल बैंड की रंगारंग प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। क्रेडाई इंदौर के चेयरमैन गोपाल गोयल एवं प्रेसिडेंट निर्मल अग्रवाल ने कॉन्क्लेव के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि कॉन्क्लेव के माध्यम से समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ने हेतु अनेक नई संभावनाएं सामने आई हैं। आइडियाज एक्सचेंज, IT इंडस्ट्री फोकस एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट एवं आइडियाज एक्सचेंज पॉलिसी एंड इज ऑफ बिजनेस फॉर द राइजिंग सिटी जैसे सेशन से सीखते हुए नए सुझाव और आइडियाज पर हम निश्चित ही कार्य करेंगे। क्रेडाई इंदौर के ट्रेजरर अतुल झंवर एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर नवीन मेहता ने आयोजन में सम्मिलित हुए सभी क्रेडाई सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य कर रहे डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, जिससे भविष्य में और बेहतर निर्माण कार्य होते रहे। क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक अवार्ड सेरेमनी के तहत 14 कैटेगरी के अंतर्गत 114 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए थे, जिसमें से प्रत्येक कैटेगरी में विनर एवं रनर अप रूप में 28 श्रेष्ठ प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया। Gold Plaza, Alsen's Marlian, RNB Gateway, New Racecourse Business Park, and Clifton Corporate. So ये हैं हमारे nominees and मैं चाहूंगा सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा के हमारी टीम का स्वागत करें, नेशनल टीम का। थोड़ा हम भी हिले डुले मूवमेंट करें। अभी निर्मल भाई ने बताया स्टैंडिंग ओवेशन। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत आई थी मुझे। तो मैं सर आपके हाथ से सम्मान। I request the national team to please stay back.
Shantilal sir, please stay back. Kataria ji, please. आयोजन के बारे में चर्चा करते हुए क्रेडा इंदौर के सेक्रेटरी संदीप श्रीवास्तव एवं सुमित मंत्री ने कॉन्क्लेव के पार्टनर्स एरिन ग्रुप, अपोलो क्रिएशन, BCM ग्रुप, M झावेरी ग्रुप, NRK, ओमैक्स ग्रुप, ओएस्टर, साहिल ग्रैंड, सिंगापुर सार्थक ग्रुप, स्काई अर्थ एवं SS इन्फिनिट्स एवं क्रेडाई परिवार को आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। क्रेडाई MP वाइस प्रेसिडेंट विजय गांधी एवं क्रेडाई इंदौर यूथ विंग कमेटी के कन्वेनर आशीष गोयल ने बताया कि इंदौर क्रेडाई रियल एस्टेट डेवलपर्स एवं भवन निर्माताओं के साथ ही ग्राहकों के हित में कार्यरत संस्था है, जो अपनी पारदर्शिता, सही दाम, ग्राहक हितैषी, गुणवत्तापूर्ण कार्य, समय निष्ठा और बेहतर ग्राहक सेवाओं हेतु जानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों और नीति निर्धारकों के साथ डेवलपर्स का एक विश्वसनीय संबंध स्थापित करना है। क्रेडाई इंदौर रियल एस्टेट डेवलपर्स और कस्टमर्स दोनों पक्षों की आवश्यकता और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, जिससे डेवलपर्स की भी मांग पूरी हो और कस्टमर्स भी संतुष्ट रहे। शहरवासियों को उनकी पसंद और क्षमता के अनुरूप घर, विला, प्लॉट, बंगलो व कमर्शियल प्रॉपर्टी के कई विकल्प उपलब्ध कराते हुए इंदौर क्रेडाई ने शहरवासियों के बीच एक भरोसेमंद संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कॉन्क्लेव की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें आए हुए अतिथियों के साथ व्यापारियों और बिल्डरों के ग्रुप के विभिन्न सेशन आयोजित हुए। शाम को इंदौर क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक्स अवार्ड सेरेमनी और गाला नाइट के साथ कॉन्क्लेव का समापन हुआ। क्रेडाई इंदौर के नेशनल प्रेसिडेंट बोमन ईरानी ने बताया कि इस साल 14 कैटेगरी में 114 नॉमिनेशंस आए हैं। इनमें से इंदौर के 28 बेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को विनर और रनरअप के तौर पर क्रेडाई इंदौर गोल्डन ब्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रेडाई का उद्देश्य अपने इन्वेस्टरों को अच्छे और मजबूत घर बनाकर देना है, जिससे हमारे बिल्डर और खरीदार दोनों खुश रहे। प्रदेशों में रेरा लागू होने से कॉलोनियों और मल्टियों के विकास में पारदर्शिता आई है, जिससे लोगों का बिल्डरों के प्रति विश्वास बढ़ा है। आने वाले सालों में इस सेक्टर की GDP दर 4% से 9% तक बढ़ने की उम्मीद है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्रेडाई अगले साल 25 साल कंप्लीट करेगा। क्रेडाई के माध्यम से हम सारे डेवलपर्सों को जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की डायरेक्शन है रियल एस्टेट के बारे में उसे बताते हैं, और हमने इस साल को काफ़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम लिया है। 4 लाख से ज़्यादा घर जो IGBC सर्टिफाइड हो, यानी सस्टेनेबल होम्स हों, वो बनाने का। इसके अलावा गवर्नमेंट की जितनी इंटरेक्शन होती है, गवर्नमेंट के जितने नए GRs आते हैं, उसके साथ हमारे जितने डेवलपर्स हैं उनको अलाइन करें। रेरा के बारे में जो भी नई चीज़ें आती हैं वो भी लोगों को बताएं, और सबको अलाइन करके प्रगति की ओर, जो गवर्नमेंट का विज़न है होम्स फॉर ऑल, सबको घर मिलना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट शेखर जी ने भी बताया कि करीबन 24 करोड़ होम्स की रिक्वायरमेंट है। मेरा ये मानना है, अगर आप मैथ कर लो तो अगर हमारे जितने डेवलपर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज होके भी 10 साल तक 24 घंटे और 365 डेज़ काम करें तो भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके ये बड़ी एक चुनौती है हमारे सामने, लेकिन हमें इसे पूरा करना है। और मैंने देखा है जब अगर सब अलाइन होते हैं, साथ में आते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। और रियल एस्टेट आज की तारीख में एंड ओवर द नेक्स्ट 10 years विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स जिसे कहते हैं कंट्री का। 256 इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग फ्रॉम रेती, खड़ी, ईंट, सीमेंट, स्टील, टाइल, वुड, लाइट फिटिंग्स, बेल्स, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में यूज़ होती हैं। 256 इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पे डिपेंड करती हैं। उसके आगे मैं कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। आप एक एक घर में अगर 4 लोगों का मीन्स पॉपुलेशन पकड़ो तो 20 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़ लोग रियल एस्टेट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लोग हैं वो लार्जली अनस्किल्ड लेबर, जिसे कहते हैं क्लास 4 लेबरर्स, उनको हम एम्प्लॉय करते हैं। और क्रेडाई ने एक बहुत बड़ा ये लिया है कि ये सब लेबरर को वो
ट्रेन करेंगे, उनको स्किलिंग देंगे और हमने ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग करके स्किल दिए हैं। ये एकदम जो बेसिक लेवल के लोग हैं, ताकि इनका उत्पादन बढ़े, ताकि ये जो कर रहे हैं उसमें उनकी स्किल या मास्टरी आगे आए और आपको प्रोडक्ट अच्छा मिले, उनकी ज़िंदगी सुखी हो जाए। एंड गवर्नमेंट का जो विज़न है हमारे कि ये लोगों को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उसकी तरफ भी क्रेडाई काफ़ी मेहनत कर रही है। क्रेडाई इंदौर का ये आज का जो प्रदर्शन हमने देखा, यहाँ पे 125 क्रेडाई इंदौर के मेंबर्स आए हुए हैं और इसके आगे मैंने सुना है कि भोपाल के भी 50 से ज़्यादा मेंबर आए हुए हैं और ग्वालियर और जबलपुर से भी आए हैं। तो यही एक यूनिटी का जो आपको मैं कह रहा था, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आगे चल के जितने नए चैप्टर्स आएंगे, ये नए चैप्टर्स के माध्यम से उनके मेंबर्स यानी वहाँ के जो उत्पादक हैं, डेवलपर्स हैं, उनको हम सिस्टम्स, प्रोसेसेस, नई टेक्नोलॉजीज़, नए गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे, ताकि वो भी अच्छी तरह से जुड़ के एक अच्छा देश के प्रगति में हाथ दे सकें। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, इंडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट 5 और 6 मेट्रोज़, लेकिन इंडिया बढ़ रहा है गाँव में, छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 टाउन्स में, और हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं। और दुनिया भर की स्थिति आज की जो है, इसमें इंडिया एकदम वो कोहिनूर के हीरे की तरह चमक रहा है। सारे दुनिया से पैसा यहीं पे आ रहा है और अगर हम साथ में मिलजुल के काम करें तो अगले 10 साल में रियल एस्टेट जो आज की तारीख में करीबन 6 से 7% जीडीपी का है, ये करीबन 20% जीडीपी का हो सकता है और इससे जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। हम सब एक साथ मिलके क्रेडाई के माध्यम से काम करते रहेंगे, ताकि हम हमारे सब मेंबर्सों को अच्छी बातें बताते रहें, गवर्नमेंट के लाइन ऑफ थिंकिंग के बारे में बताते रहें और गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इनको बताएं और गवर्नमेंट को भी बताएं और साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएं। बहरहाल बाहर से आए सभी लोगों ने एक ही मूल मंत्र दिया कि सरकार इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। हमारा काम है उनका पालन करने का। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट का कार्य हमेशा बड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए। मनोज जी ने भी बताया था कि हमने केवल 160 करोड़ रुपए केवल स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लगाए हैं, इसीलिए रियल एस्टेट का कार्य हमेशा बड़े लोगों के हाथ में होना चाहिए। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।